यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा यासिर। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सबसे पहले तो यार नाश्ता वाश्ता करने के बाद ना मैं बाजार चली गई थी क्योंकि जी थोड़े बहुत काम करने वाले थे। सबसे जाकर पहले जाकर मैं वो करके आई, उसके बाद मैं आई, घर को साफ सुथरा किया, उसके बाद जाकर ना मैं फ्रेश भी हुई और साथ ही फिर मैंने ना व्लॉग स्टार्ट किया। अच्छा जी, वेलकम हो गया है आपका व्लॉग में। आप लोगों ने अब व्लॉग को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि जी आज का व्लॉग, आज तो मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूंगी। और वैसे तो थंबनेल टाइटल से आप लोगों को आइडिया हो जाना है कि मैं क्यों इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जी आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक बहुत बड़ी खुशी भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके हकदार आप लोग ही हैं। क्योंकि जी ये कामयाबी भी सिर्फ मुझे आप लोगों की वजह से ही मिली है और सारा मैं इसी व्लॉग में बताऊंगी कि ये मुझे कब, कैसे, कितने टाइम के बाद मिली और कितने जतन करके मुझे ये मिली है। तो खैर मैं आप लोगों के साथ ना आज व्लॉग में सब कुछ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो फ्रेश होकर ना मैं किचन में आई और आते ही सबसे पहले मैंने बच्चों को दिया, क्योंकि जी अब्दुल राफे जब ट्यूशन से पढ़ के आते हैं तो इसको बस होता है कि यार मुझे कुछ ना बस खाने को दे दिया जाए। तो जी सबसे पहले मैंने इनको कोको क्रंच बना के दिए, उसके बाद मैंने कोई और काम किया क्योंकि इन्होंने कोई काम करने ही नहीं देना था, इसलिए मैंने कहा चलो सबसे पहले ना इनको फ्री कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपना किचन का काम देखती हूँ। खाना शाना भी मैंने बनाना था और दोपहर में ना जो इनके भाई है ना, मेरे हस्बैंड के भाई, उनकी कॉल आ गई थी तो उन्होंने भी आना था, उसकी तैयारी करनी थी। मजे का सीन ये हो गया कि ये वाले चूल्हों में गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो मैंने ये निकाला है बर्नर। अब मैं इस चूल्हे पे खाना बनाऊंगी। चलें जी जल्दी से आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। वैसे ये रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, अच्छे खासे व्यूज़ आए थे उस पर। तो चले मैंने कहा आज बना तो रही हूँ, चले एक बार और से रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, साथ के साथ ना मैं सारे काम करती जा रही हूँ। यहाँ पर प्याज लाइट ब्राउन हो रहे हैं, साथ ही मैंने जी खड़े खड़े चिकन भी वॉश कर लिया है और अभी मुझे ना सबके लिए चाय बनानी है। मैंने कहा थोड़े से प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं चाय रख दूंगी। और आप लोगों ने ये करना है कि लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाके लाइक कर दो और आगे जो जो करती जाऊंगी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊंगी। तो चलें जी, अब मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि प्याज लाइट ब्राउन हो गए। मैं कह रही हूँ इसको उतार के साइड पर कर देती हूँ, पहले चाय बना लेती हूँ। अच्छा, आज ना मैं इतना बिजी थी कामों में कि मुझे बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। यहाँ पर ना इशा की अज़ानें हो गई थी और हमने अभी तक भी चाय नहीं पी थी। वैसे ये होता है कि हम लोग मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद ना चाय शाय पी लेते हैं शाम की, लेकिन आज मैं कामों में इतना बिजी थी। क्यों बिजी थी, कहाँ बिजी थी, आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या हुआ कि मुझे कोई इतनी टका के भूख लगी हुई थी ना, मैंने सिर्फ नाश्ता किया था, नाश्ता करने के बाद सिर्फ काम 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 और बस काम ही करती रही थी, कुछ भी खाया पिया नहीं था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि यार मुझे आप ना कुछ मंगवा के दें चाय के साथ। तो यहाँ पर ना मैंने विंग्स मंगवाए थे और साथ ये वाले बन भी मंगवा लिए थे कि चलो विंग्स के साथ ना खा लेंगे, क्योंकि जी अगर कुछ और मंगवाती ना फिर वो ज्यादा हैवी हो जाना था। तो इसलिए फिर मैंने कहा ये लाइट से होंगे, लाइट से तो नहीं यार, उसके बाद भी खाना नहीं खाया गया। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा हाथ इतना कोई बुरा किस्म का जल गया था ना, पर तो इग्नोर किया क्योंकि जी जो हम हाउस वाइफ होती है ना उनके लिए ये आम सी बात होती है, होता है। ये देखिए यहाँ पर मेरा इतना बुरा हाथ जल गया था। अच्छा, ये चीज़ ना आम होती है, किसी ने आना हो या आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, या तो आपका हाथ जलता है या फिर छुरी के कट लग जाते हैं, तो ये वाले पंगे ना पड़ते रहते हैं, आम सी बात होती है। तो इसलिए हम लोग इसको ना इग्नोर कर देते हैं। चाय शाय पीने के बाद उसके बाद मैंने रख दिया था खाना बनने के लिए। प्याज ब्राउन हो चुके थे, इसके बाद इसमें मैंने चिकन डाल के इसको अच्छे से भूना और उसके बाद अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मुझे होता है कि यार मैं हर चीज़ ना, मतलब अगर पेस्ट भी बनाना है तो मैं थोड़ा फ्रेश बनाऊँ। हाँ, कभी कोई आया गया हो, जैसे गेस्ट आ रहे हो, जैसे मेरी नंदे आती हैं, या मतलब आपको लगे कि यार 15-20 दिन के लिए मेहमान आ रहे हैं, तो फिर मैं बना कर रख लेती हूँ। फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी होता है। लेकिन अगर मैंने आम रूटीन में करना हो ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्रेश बनाकर ही यूज़ करूँ। और इसके साथ ही फिर मैंने ना तकरीबन 3 अदद टमाटर बड़े साइज़ के लिए थे, छोटे नहीं थे, थोड़े बड़े साइज़ के थे, वो डाल दिए। उसको डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया। उसके बाद इसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए। सिंपल स्पाइसेस होते हैं, बस ये होता है कि इसमें जो गरम मसाला होता है ना वो थोड़ी ज़्यादा मिकदार में जाता है। मैं बना रही हूँ सोबत और इसकी फुल डिटेल में रेसिपी A to Z मैंने आप लोगों के साथ एक फुल वीडियो में शेयर की हुई थी, तो आज फिर से बना रही थी। तो फिर मैंने कहा चलें जी हल्की फुल्की रेसिपी आज भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जो नए देख रहे हैं उनको आइडिया हो जाएगा। और इसके बाद ये देखिए जी यहाँ पर
अब मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। वहाँ पर चिकन मैंने हल्का सा हल्की आंच पर ना रख दिया था ताकि जी चिकन अच्छे से गल जाए, और साथ साथ फिर मैं यहाँ पर अपना काम करने लगी थी क्योंकि जी किचन आप लोगों ने देखा है कि फुल तहस नहस हुआ था, बहुत गंद था। तो इसीलिए फिर मैंने जी साथ साथ किचन को भी समेट लिया और बाकी सारे काम भी मैं साथ साथ ही करती रही थी। अच्छा, बनाने को मैंने पहले सोचा था यार पुलाव बना लेती हूँ, बिरयानी बना लेती हूँ, लेकिन जी जो इनके भाई है ना उनको सोबत बहुत पसंद है, तो फिर मैंने कहा था कि चलो सब इकट्ठे हो रहे हैं हम लोग, तो मैं ना यही डिश बना लेती हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने चिकन को अच्छे से भून लेना है जब तक इसकी खुशबू सारे घर में ना फैलने लग जाए, और उसके बाद आपने इस तरह से पानी फुल देगची पानी की भर देनी है। इसको जितनी धीमी आंच पर आप लोग बनाएंगे ये उतनी ही जायकेदार भी बनेगी और मजे की भी बनेगी। ये देखें जी, यहाँ पर इसमें मैंने पानी डाल के ना इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने अपना सारा किचन साफ सुथरा कर लिया है। अच्छा, इसके साथ ये सैलेड होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जी इस सैलेड की वजह से ही ये बहुत मजे की बनती नहीं सॉरी लगती है, क्योंकि जी सैलेड साथ खाओ ना तो बहुत मजा आता है। और ये देखें जी, फाइनली 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 मेरा एडसेंस का पिन आ चुका है। जो मेरी तरह यूट्यूबर हैं या जो नए यूट्यूबर हैं या जिनको ये पिन रिसीव हो चुका है उनको आइडिया होगा कि ये पिन आना कितना जरूरी होता है। इस पिन के बिना यूट्यूब पर आप लोग कुछ भी नहीं हो, और यकीनन वो सब ये भी जानते होंगे कि इस पिन तक पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये मुझे किस तरह से रिसीव हुई है मैं आप लोगों के साथ सारा डिटेल शेयर करूंगी, और ये कितने टाइम के बाद मिलती है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मुझे किस तरह से मिली यार, कितने टाइम के बाद मिली, इतना वेट किया मैंने इसका। यूट्यूब के जितने भी क्राइटेरियाज हैं पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, ये वाला लास्ट क्राइटेरिया होता है, ये पार कर गए तो समझो फिर आप लोग यूट्यूब पर कामयाब हो गए हो। अच्छा जी, आप लोगों ने यूट्यूब चैनल बना लिया, 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लिए, 4000 घंटे वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। चैनल मोनेटाइजेशन के बाद आप लोगों को फिर डॉलर इकट्ठे करने होते हैं। सबसे पहले एडसन अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद आपको $10 कंप्लीट करने होते हैं। इस तक पहुंचने के लिए अगर आपने अपने $10 कंप्लीट कर लिए, $10 कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को गूगल एडसन को मेल करनी होती है। वो मेल का जवाब अब आपको कितने टाइम के बाद देते हैं वो उनकी मर्जी होती है, कईयों का एक दिन के बाद भी आ जाता है, कईयों का उसी वक्त भी आ जाता है। मेरी मम्मा की पिन आ चुकी है और मेरी मम्मा के लिए सपोर्ट करना और मेरी मामा के चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने उनको मेल की थी ना तो मेरा नेक्स्ट डे ही उनका जवाब आ गया था, और उसमें उन्होंने मेरा घर का प्रॉपर एड्रेस पूछा था, मेरा आईडी कार्ड पूछा था, और सारी मतलब मेरी डिटेल ली थी उन्होंने। और घर का प्रॉपर वाला सही एड्रेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जी ये पोस्ट के ज़रिए आती है, अगर तो ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए नहीं आती। हमने उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, इसमें आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता, सिर्फ आपका घर का एड्रेस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये पिन एक ही बार में आपको रिसीव नहीं हो जाती, लकी पर्सन होंगे जिनको एक ही बार में आ जाती होगी। मैंने तो 2 बार अप्लाई किया था, दूसरी बार में मेरी ये पिन मुझे मिली थी, ठीक है। पहली बार अप्लाई किया था नहीं हुआ। अच्छा, इसके 4 बार चांसेस होते हैं, और अगर चौथी बार भी नहीं आया ना तो फिर मुश्किल होती है। और मुश्किल ये है कि इस पिन के बगैर आपका चैनल कुछ भी नहीं है। आपने अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए आपके पास ये पिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी है, और अगर मेरी हो गई है तो इंशाल्लाह आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों की भी इंशाल्लाह हो जाएगी। और अब बहुत से लोग ये मत समझ लीजिएगा कि यार पिन डालते जाओगे तो साथ ही आप लोगों की पेमेंट आना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ से आपका एक नया सफ़र शुरू होगा, ठीक है ना। मेरे इस सफ़र में मैंने कभी भी नहीं सोचा था यार कि मैं यहाँ तक आऊँगी। मैंने जब चैनल बनाया मैंने सोचा ही नहीं था कि यार मैं यहाँ तक आऊँगी, और अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से यहाँ से बहुत आगे भी जा सकती हूँ। और आप लोग यकीन करें कि जब मुझे ये पिन मिली ना तो मतलब ना मैं एक्साइटेड भी थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। होता है ना कि यार जब आप कामयाबी की एक एक सीढ़ी चढ़ते हो, जब आप अपनी मेहनत से चढ़ते हो तो कितना अच्छा लगता है। मैंने मेहनत की लेकिन आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने घर पर रहकर व्लॉग बनाए, उसको भी आपने पसंद किया, उस पर भी आप कमेंट करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों ने अब यहाँ से मुझे
और ज़्यादा सपोर्ट करना है कि इंशाल्लाह इसी जगह पर बैठकर मैं अपनी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। अब यहाँ से मेरा एक नया सफ़र स्टार्ट होने लगा है और इसमें भी अब आप लोगों ने मेरा ढेर सारा साथ देना है। जिस तरह मुझे सपोर्ट करते आए हैं उससे कई गुना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। और मेरी आप सबके लिए भी यही दुआ है कि इंशाल्लाह आप लोगों को भी जल्दी ही कामयाबी मिलेगी। अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस मेहनत करना नहीं छोड़नी और हिम्मत नहीं हारनी। सब्र हिम्मत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें लेके आप लोगों ने चलनी है। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।